क्या भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी की राजनीति को खत्म करना चाहती है? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण मजबूर मुकेश सहनी भाजपा के ऑफर को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में इंडिया हो या फिर एनडीए, दोनों गठबंधन के अंदर स्थिति अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कौन सी पार्टी किस गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चूंकि चुनाव का ऐलान हो गया है, ऐसे में अब सबको तय करना है कि वो किस खेमे में रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने अब तक स्टैंड नहीं लिया है गठबंधन को लेकर, जिसमें एक नाम वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का है। चूंकि मुकेश सहनी की बातचीत भाजपा के नेताओं से हो रही थी, भाजपा मुकेश सहनी की डिमांड्स को पूरा भी कर रही है, बावजूद भी मुकेश सहनी भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण निषाद आरक्षण है। चूंकि मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बिहार, यूपी और झारखंड के गांव-गांव में जाकर लोगों को संकल्प दिलाया कि जब तक निषाद आरक्षण नहीं तब तक गठबंधन नहीं, अगर गठबंधन नहीं तो फिर वोट भी नहीं देंगे। मतलब निषादों को आरक्षण चाहिए, ना कि सीट चाहिए, और इसी शर्त के साथ वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुकेश सहनी को ऐसा लगता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, वापसी भी नरेंद्र मोदी की हो रही है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर आश्वासन भी मिल जाता है निषाद आरक्षण को लेकर, तो फिर बिना शर्त हम भाजपा को समर्थन दे देंगे। लेकिन भाजपा निषाद आरक्षण पर बोलना नहीं चाहती है। मुकेश सहनी को जितनी सीटें चाहिए भाजपा देने को तैयार है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि भाजपा मुकेश सहनी की राजनीति को खत्म करना चाहती है। एक बार में 2 सीट या 3 सीट भी दे दे, लेकिन निषाद आरक्षण पर नहीं बोलना चाहती है। अगर निषाद आरक्षण पर भाजपा नहीं बोले, मुकेश सहनी भाजपा के साथ चले गए, तो फिर कल होकर निषाद पूछेगा कि आपने निषाद आरक्षण की बात कही थी, तो फिर बिना निषाद आरक्षण के आपने समर्थन कैसे कर दिया? भाजपा नेता निषाद आरक्षण पर कुछ बोलने से यही बड़ी वजह है जो नहीं चाहते हैं। चूंकि भाजपा चाहती है कि निषाद आरक्षण पर बिना बोले हुए मुकेश सहनी को अपने पाले में कर लिया जाए और कल होकर इनको छोड़ दिया जाए, और फिर ये इधर उधर भटकते रहेंगे, समाज भी इनका साथ छोड़ देगी। क्योंकि मुकेश सहनी को आरजेडी का ऑफर है, ऐसे में आरजेडी चाहती है कि 2-3 सीटों के साथ मुकेश सहनी महागठबंधन में वापसी कर जाए। लेकिन मुकेश सहनी ने अब तक तय नहीं किया है कि वो किस गठबंधन का हिस्सा होंगे। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर मुकेश सहनी को भी तय करना है कि वो किस गठबंधन में रहेंगे। क्या वो इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे, जाएंगे लालू यादव के साथ, लालू यादव के ऑफर को स्वीकार करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए में रहेंगे? चूंकि उनकी बातचीत दोनों खेमों में हो रही है, लेकिन अब तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण निषाद आरक्षण है। मुकेश सहनी को उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से है, और यही बड़ी वजह है कि भाजपा के पीछे लगे हुए या फिर भाजपा नेता से बात कर रहे हैं, ताकि निषाद आरक्षण पर कोई भी भाजपा का नेता 2 टूक कह दे और ये कहे कि निषाद आरक्षण जो है वो हम देंगे। अगर ऐसा भाजपा कह देती है तो फिर मुकेश सहनी भी भाजपा के साथ चले जाएंगे। लेकिन भाजपा भी बोलने को तैयार नहीं है, और यही बड़ी वजह है जो मुकेश सहनी को डर लग रहा है कि कहीं भाजपा एक बार फिर से उन्हें अपने जाल में न फंसा दे और उनकी राजनीति को खत्म कर दे।